हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल T2Z। जिस चैनल पे आप लोग पढ़ रहे हैं हिस्ट्री, जिसमें हम लोग कवर कर रहे थे इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये हिस्ट्री का चैनल है जिस पे हम लोग एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आपको कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो एसएससी के मेन पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें हर बार ये सवाल दोहराए और पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस जर्नी में हम लोग अपने हिस्ट्री को बेसिक लेवल से प्रो लेवल तक आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम लोग हर बार 10 सवाल लेकर आपके सामने आएंगे और उसके क्वेश्चन आंसर को करेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, इससे पहले हम लोग अपने 10 सवालों को इससे पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो कृपया कर उसे पहले देख लें। ठीक है, तो देरी ना करते हुए हम लोग अपने सेशन को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आज का पहला सवाल, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? यानी वे किस उत्पादन में सबसे आगे थे? ठीक है, यानी सबसे पहले इस चीज़ की खेती किसने की थी? तो मुद्रा, कांसे के औजार, कपास या जौ? आंसर कीजिएगा मेरे दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, कपास। जी हाँ दोस्तों, कपास की खेती सबसे पहले हड़प्पा वासियों ने ही की थी। पढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दूसरा सवाल, अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? यानी किसने हड़प्पा सभ्यता की, जिसे सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, उसकी खोज की? तो आंसर है दयाराम साहनी। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बढ़ते अपने अगले सवाल की ओर। इसका तीसरा सवाल, सिंधु सभ्यता का पत्तनगर यानी बंदरगाह, जिसे पोर्ट भी हम लोग कहते हैं, जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे शिप वगैरह आती हैं बिजनेस के लिए। ठीक है, तो वो कौन सा था? कालीबंगन, लोथल, रोपर या मोहनजोदड़ो? तो इस सवाल का सही आंसर है हमारा लोथल। अब आपसे ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में हमेशा, ये लोथल किस स्टेट में पड़ता है, भारत के किस स्टेट में पड़ता है? तो इसका सही आंसर है गुजरात। ओके मेरे दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। ये खोज कहाँ पर हुई थी? ठीक है, कालीबंगन, हड़प्पा, चौहद्री या लोथल? इस सवाल का सही आंसर है लोथल। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके मेरे दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? यानी जैसे आप आज के डेट में देखेंगे हमारा समाज जो है बहुत 4 वर्णों में विभक्त है, तो उस समय पे हड़प्पावासी जो थे वो किन वर्णों में विभक्त थे? शिकारी, पुजारी, किसान, क्षत्रिय, विद्वान, योद्धा, व्यापारिक और श्रमिक? ऑप्शन सी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ऑप्शन डी, राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। तो इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन बी, विद्वान, योद्धा, व्यापारिक और श्रमिक। इन 4 वर्गों में हड़प्पा समाज विभक्त थी। अगला सवाल, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? इस सभ्यता को, यानी कहने का मतलब किस और नाम से बुलाया जाता है? तो इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है मेरे दोस्तों, नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? ठीक है, यानी उस समय पे लोग क्या किया करते थे? पहला, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। दूसरा, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। तीसरा, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। ऑप्शन से आपके पास ऑप्शन ए या ऑप्शन 1 और 2 दोनों, या 1 2 3, या इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही आंसर है सेकंड, यानी ऑप्शन 2, ऑप्शन 1। ठीक है मेरे दोस्तों, अगला सवाल, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज सन 1921 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? ऑप्शन है, उन्हें अश्वमेध का जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्हें पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, संस्कृति उनकी सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन सी,
अगला सवाल, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति डैश क्या थी? ठीक है, उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित या जाति आधारित? तो इस सवाल का सही आंसर है उचित समतावादी। ठीक है मेरे दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।